साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों, जब बात आती है लिव इन रिलेशनशिप की तो लोग जो है परेशान हो जाते हैं। अरे भाई, ऐसा क्या कह रहे हो आप, लिव इन की बात है, थू थू छी छी, अरे ये तो बहुत गलत बात है, ये तो करना नहीं चाहिए जी। ये एडवाइस करी क्यों रहे हैं लिव इन के बारे में, ये तो बहुत गलत जो है लोगों को भड़का रहे हैं। ऐसा हो गया तो समाज का क्या होगा। चलो मेरी बात तो छीछी है, गंदी है, आपको समझ में नहीं आती है, पर ज़रा सोचो कि अगर ये छीछी गंदी बात आपने अपने जीवन में नहीं उतारी तो जो कानून सामने खड़े हुए उनसे आप कैसे बचोगे। आज एक लड़की का ब्याह के लिए है, ज़रा समझना, बात बहुत बारीक बात है, और वो लड़की जो है आत्महत्या कर लेती है या वो किसी भी कारण से आपके घर में मर जाती है, तो क्या पुलिस छोड़ देगी आपको। ज़रा सोचिए कि वो कहती है कि साहब इन्होंने दहेज मांगा, इन्होंने जो है मुझे प्रताड़ित किया, तो पुलिस छोड़ देगी आपको। वो कहते हैं कि इनका जो भाई है वो आता है और मुझे ब्लू फिल्म दिखाता है, मेरी मॉडेस्टी के साथ जो है खिलवाड़ करता है और मेरी तरफ गंदी निगाह जो है वो रखता है, पुलिस छोड़ देगी आपको और आपके परिवार को। वो कहते हैं कि भाई मेरा ससुर आता है, चड्डी में रहता है और गेट खटखटाता है और मुझ पर गंदी निगाह रखता है। मैं मेरे सास से बोलती हूँ, वो कहती है नहीं भाई, ससुर है, मर जाते हैं, वो तो करेगा ही करेगा। क्या पुलिस बख्श देगी आपको। जो मैंने इंस्टेंस बताए हैं ये कॉमन इंस्टेंस है। लड़कियां जो भी कर रही हैं मुझे उस पर दुख नहीं है, दुख इस बात पे कि आप लोग अलर्ट क्यों नहीं। और जब तक हम सावधानी नहीं रखेंगे तो नुकसान तो हमें खाना पड़ेगा ना, छोटी सी बात तो ये है। और दूसरी बात, जब तक हमारे पास बेटर ऑप्शन नहीं होंगे तब तक हम एक अच्छी रेमेडी जो है ऑप्टेन नहीं कर पाएंगे। ज़रा सोचो कि साइंस जो है वो एडवांस हो गई। पहले हम घूमे लकड़ी वाली गाड़ी पे घूमे थे ना अपन, गोल गोल सी गाड़ी थी लकड़ी वाली, ठीक है जी। फिर थोड़ा सा अपग्रेड हुआ, फिर साइकिल पे आ गए, फिर मोटर बाइक आ गई, फिर उसके बाद अच्छे स्कूटर आ गए, और आज ऐसी ऐसी स्थितियाँ, ऐसी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं जिसको हम अज्यूम भी नहीं कर सकते। बट अगर हम अपग्रेड नहीं है तो लोग क्या बोलेंगे, आप मॉडर्न नहीं हो। और अगर अपग्रेड हो गए और हमने बात करना शुरू कर दी लिव इन के ऊपर तो लोग बोलेंगे नहीं भाई गलत बात है जी, ये तो बहुत गलत बात है जी। भाई जब लड़कियां कम कपड़े पहन रही हैं तो वो आपको एक्सेप्टेबल है, लड़कियों को देखना उस रूप में आपको एक्सेप्टेबल है जो रूप में यहाँ बयान नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा कहना ये कि हर चीज़ आप एक्सेप्ट कर रहे हो जो आपको अच्छी लग रही है, बट ऐसी चीज़ जो आपकी समस्याओं को लाइफ लॉन्ग ख़त्म कर सकती है उसको हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। सरकार कहती है कि भाई हम कानून ला रहे हैं लिव इन के ऊपर, और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वैलिड है। उसके बाद भी कई लोगों को में जो है चुल मस्ती रहती है, अरे नहीं भाई ऐसा थोड़ी ना होगा, अगर हम लिव इन करेंगे तो बहुरिया घर में कैसे आएगी, फिर मामला थोड़ी ना बैठेगा जी। हमारी मम्मी के लिए हम लड़की लेके आ रहे हैं, हमारी मम्मी की सेवा करेगी, सरसों के तेल से मम्मी के पाँव की मालिश करेगी। तो बेटा अगर ये सोच लेके आ रहे हो तो फिर आपको इस जन्म में बहू नहीं मिल सकती। देखो लड़कियां जो है पढ़ लिख गई हैं, मॉडर्न हो गई हैं, अब आप सोचो कि वो घर में रहें, उनको कन्फाइन करके रखा जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो छोटी सी बात है कि मेरे पास पहले था पॉमेरियन, बेचारा घर में घूमता था, कभी इसको घर में रख दिया, कभी कहाँ रख दिया, तो फ़र्क पड़ता नहीं था। फिर मैं लेके आया भाई जर्मन शेपर्ड, तो मुझे लगा भाई ये भी पॉमेरियन होगा, बट उसके जो रवैये थे वो काफ़ी अलग थे। अगर मैं उसको पिंजरे में रखता, कन्फाइंड करता, घर में रखता, तो उसकी हरकतें और ख़राब हो जाती। मैंने उसको खुला छोड़ा तो जो हरकतें थी मुझे कम देखने को मिली। तो कहने की बात है कि अब बंदिश में लड़कियां रहना नहीं चाहती है। जब बंदिश वो ही नहीं चाहती हैं तो हम बंदिश कैसे रखें उनके ऊपर, समझे ना भाई। तो कहने की बात है कि आपको उनके बराबर जो है सोचना पड़ेगा, और उनके बराबर आपने नहीं सोचा तो अल्टीमेटली परिणाम जो है आपको ही फेस करना है। उनका तो क्या जाएगा, शादी कर लेंगी, आपको लगेगा आगे भाई मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, हमारे मुन्ने होंगे, और फिर तुम हमारी मम्मी की सेवा करना, पापा की सेवा करना, फिर मुन्ने बड़े होंगे, फिर हम घूमने जाएंगे। तो ये सीन पॉसिबल है क्या। ये सीन थे पुरानी पिक्चरों के। अब ज़माना जो है चेंज है, दौर जो है चेंज है। जहाँ राजेश खन्ना का दौर था, आज दौर सलमान खान का है, और सलमान खान भी जो है साहब अनमैरिड है, बट जो मज़ा मैरिड लोग नहीं ले पाए उससे ज़्यादा खुशी, ज़्यादा मज़ा जो है उन्होंने लिया है। क्लियर है, और ख़ुद इस बात को एडमिट भी करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जब स्थितियाँ हमारे सामने है, परिस्थितियाँ हमारे सामने है, तो हम उन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते। मैं आपको कहूँ कि भाई मोर पंख से लेटर लिखो, आप हंसोगे भाई क्या बातें कर रहे हो, पर लिखा करते थे ना। आज पेन आ गए, और पेन क्या इतने एडवांस टैब आ गए, उसमें हमको जो है स्टाइलस पेन जो है मिल जाते हैं। क्लियर है, अब कौन लिखेगा मोरपंख से, कोई लिखता है क्या। तो वैसी चीज़ें यहाँ पर है। पहले समाज था, स्थितियाँ परिस्थितियाँ अलग थी। पहले तो क्या लुटेरे आ गए, हमारे गहने, हमारे जेवरात, हमारे वैल्यूबल्स को जो है लेके चले गए, फिर उनकी निगाह पड़ी हमारी औरतों के ऊपर, उनको लेके चले गए। फिर कुछ लोग खड़े हुए कि नहीं भाई ये तो गलत कर रहे हैं,
ये आ रहे हैं लूटने के लिए, हमारी औरतों को लूट के लेके जा रहे हैं। तो समय के साथ साथ स्थितियां जो है बदलती गई, सोच जो है समाज की बदलती गई। लड़कियां पहले अनपढ़ थी, अब पढ़ लिख गई हैं। पढ़ लिखने का ऑब्जेक्ट क्या है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। हालांकि मैं जानता हूँ कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती नहीं है, क्योंकि बेसिकली पैर तो इंसान को मिले, इंसान मीन्स पुरुष को, और भर भर के मिले। भाई आपको 2 दिखते हैं पर मुझे 3 दिखते हैं, पर पैर तो हैं, क्लियर है। तो कहने की बात है कि उस 3 पैर पे वो अपने जीवन को निकाल देता है। स्कूटर चला चला के दुक 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 दुक, अरे भैया हमको तो जाना है घर पे। अरे भाई क्यों जाना है भाई? कई लोग तो हमारे ऑफिस से भी 6 बजे भाग जाते हैं। अरे घर जाना है, घर जाके तो करेगा क्या? बस घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, मुझे घर जाना है, घर जाने दो। अरे तो घर पे है क्या, तो क्या करेगा? बोले कुछ नहीं, सोऊंगा। मैं कहा यार ये बात ठीक है भाई। तो ये बात ये कि समय, परिस्थितियाँ बदलती हैं तो इंसान को भी जो है बदलना पड़ता है। तो वही स्थितियाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने आप को मॉडिफाई नहीं करोगे तो 3 टांगों पे जो है आपको जीवन निकालना पड़ेगा। तो 3 टांगों पे जीवन निकालने का कोई सेंस नहीं है। आपको अपने जो शरीर है उसको आराम देने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ भी ढूंढने पड़ेंगी ताकि टांगों को जो है कम से कम चलना पड़े, थोड़ा आराम तो ठीक है। जिसको जब चलना है वो चलेगी, जिसको नहीं चलना वो नहीं चलेगी। कुछ चलेंगी आगे, कुछ चलेंगी पीछे, बट चलेंगे जरूर मेरे भाई। बट जब थामना है तो थामना ही पड़ेगा, क्लियर है। तो चीज़ों को ईजी करके मैं आपको समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपकी बात क्या कॉम्प्लिकेट पल्ले पड़ती नहीं है, और कॉम्प्लिकेट बात समझाना मुझे भी नहीं आता है। तो जब मैं एक एजुकेशन सेक्टर का व्यक्ति हूँ तो मेरा काम क्या है कि आपके दिल के डर को निकालना और जो बातें हम कर रहे हैं उसको ईजी करना, क्लियर है बात ये। तो छोटी सी बात ये है कि आप अगर शादी कर रहे हो आज के टाइम पे तो सबसे बड़ा बुरा डिसीजन है। यह डिसीजन वैसा ही है कि जैसे आप एक मकान खरीद रहे हो। और मुझे एक बात ध्यान आती है रतन टाटा साहब की, वो कहते थे भाई मकान खुद का कभी मत देना, मकान किराया करना। जो मकान बनाते हैं फिर उसमें रहते हैं वो बड़े मूर्ख हैं, और जो मकान किराए पर लेते हैं उसको यूज़ करते हैं फिर चले जाते हैं तो उनसे बड़ा बहादुर कोई नहीं होगा। तो आपको वही तो करना है जो बता रहा हूँ मैं। आप शादी करो, कंपैरिजन करना। बहू घर में लिया है, अब आते वो देखेगी भैया ये तो कौन है, ये कौन है, फिर आप मिलोगे ये तो मेरी बुआ जी है, ये मेरी मासी जी है, ये मेरे मामा जी है, मेरी मामी, तो वो ऑकवर्ड फील करेगी। और कुछ लोग तो और ज़्यादा ऑकवर्ड तब फील करते हैं कि जब शादी कर लें गैर समाज के अंदर। मान लो जी शादी होगी किसी सरदार की, किसी खंडेलवाल से, किसी अग्रवाल से, तो बेचारा मतलब मामला ख़राब रहता है। वो सोचते कि भाई ये तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको लगता है कि भाई हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये बड़ा मामला गोलमोल सा रहता है। भाई क्या करें, ठीक है जी। इसके अलावा फिर वो जब वो समय बीतता जाएगा कि भाई मेरी सिक्योरिटी क्या होगी, अरे मम्मी ने मुझे ऐसा बोल दिया, आज तुमको मालूम है मम्मी ने ऐसा कर दिया मेरे साथ में, ऐसे ऐसे बातें करते रहेगी। फिर उसकी माँ भी आ जाएगी, अरे जवाई साहब देखो तुम्हारी माँ जो है बहुत दखल देती है हमारी बेटी की ज़िंदगी में। कुछ तो कहती है भाई तुम हमारी बेटी को टाइम दिया करो, कुछ तो एडवाइस करती है काम शास्त्र के बारे में। मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको ये। और कुछ तो इतना घुसी हुई हैं कि अपने जवाई तक को ये ज्ञान दे देती हैं कि तुम्हारा ससुर रात को सास बन जाता है और मैं ससुर बन जाती हूँ, तो तुम भी इसे अदला बदली कर लिया करो, तो लाइफ जो है मज़े से बीतेगी। तो ये जो साम्राज्य है ना शादी का, लगता आसान है पर इसकी सत्ता पर टिके रहना बहुत मुश्किल काम है। और उसके अलावा फिर आए दिन कभी समाज, कभी रिश्तेदारियाँ, कभी क्या, ये बहुत झंझट है भाई, मुश्किल काम है। इसलिए मैंने तो भाई एडवाइस कर रखा है लगभग मेरे हर एक स्टाफ को, इवन मेरे जो घर वाले हैं उनको भी, कि लिव इन में रहो, सबसे बेटर कॉन्सेप्ट है। देखो छोटी सी बात है कि जब तक 2 लोग आपस में चीज़ों को समझ नहीं पा रहे तब तक कैसे काम चलेगा। आज जैसे मान लो किसी का भाई नहीं है, वो किसी के साथ जो है धंधा कर रहा है, धंधा मीन्स अच्छा काम भाई, धंधे को गलत वर्ड में मत ले जाया करो। तो उस काम में वो दोनों बहुत क्लियर हैं, वो साथ काम कर रहे हैं मिलके। तो कई बार देखा होगा आपने, तो लोग कहते हैं कि भाई ये जय वीरू की जोड़ी है। सुना होगा ना आपने, 2 लोग अगर मिल गए, अलग अलग कम्युनिटी के हैं, अलग अलग सोच के हैं, बट मिल गए साथ काम कर रहे हैं, तो लोग उनके बारे में ऐसा कहते हैं, क्लियर है। लोग ये भी कहते हैं कि भाई वाह सगे भाइयों में ऐसा प्यार नहीं होगा जो इन दोनों में प्यार है। तो खटपट हर घर में। बट मेरा कहना ये है कि जब 2 लोग एक पॉइंट पर ढंग से काम कर लेंगे तो वहाँ पर रिजल्ट भी इसके अच्छे ही आएंगे ना भाई। तो वही स्थितियाँ जो है हमारे जीवन में, अब आप लड़की लिया है, आपको मालूम है नहीं कि उसका नेचर क्या है, उसका टेस्ट क्या है। भाई पापा ने लड़की पसंद कर ली मेरे लिए और मैं शादी करूँगा इससे। अबे भैया ना तो तुम शाहरुख खान हो ना अजय देवगन हो, टेढ़ी मुंडी करनी है तो कर लो, मुझे क्या दिक्कत है। मुंडी पूरा मरोड़ देगी तुम्हारी बीवी आगे स्त्री की तरह। या तुमको बनना शाहरुख खान, अंजलि या काजल या जो भी है व्हाटएवर, किरण, तो इस सिनेरियो के अंदर आपका ही नुकसान है। वो कभी भी आपसे प्रेम नहीं करेगी। मैं आपको साफ साफ कह दूं कि कोई स्त्री मर्द के प्रति वफादार नहीं हो सकती। ये एक्सपीरियंस ही कह लो चाहे सच्चाई कह लो, जो रियल बात है वही आपको मैं जो है कह रहा हूँ।
तो आप सबसे पहले लिव इन को अडॉप्ट करो। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि शादी करनी ही करो, मना ही नहीं है, बट कम से कम उस व्यक्ति के बारे में हम जानते सही वो व्यक्ति है कौन, उसका नेचर क्या है, उसका रवैया क्या है, और जो रवैया आपका रहता है शादी से पहले वही रवैया जो है शादी के बाद में रखो। क्लियर है? होता क्या है कि शादी से पहले तो रवैया आपका चेंज था, मीन्स पहले तो थी प्रोप्राइटरशिप फर्म, अब खुल गई भाई प्राइवेट लिमिटेड, तो दिक्कत तो आएंगी। जो भी आपके बीच अंडरस्टैंडिंग है, जो भी सोच है, जो भी फ्रीक्वेंसी का मिलान है, वो बिल्कुल सेम रखो। ये वैसा ही होना चाहिए जैसे आप एक अच्छे फ्रेंड्स हो, गुड फ्रेंड हो। और लाइफ में देखो समय बचा कितना हमारे पास में, कोई जी जाएगा भाई 30 साल, कोई जी जाएगा 50 साल, कोई जी जाएगा 40 साल, समय इतना ही सबके पास में। पर मोटी मोटी बात है कि जो भी समय हमारा बीत रहा है, इट शुड बी अ क्वालिटी टाइम, इट शुड बी अ गुड टाइम। क्लियर है बात है? अगर हमारा टाइम भी हम अच्छा स्पेंड नहीं कर रहे हैं, उसमें लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो फिर क्या मतलब? जब हम आज फूड अच्छा मांग रहे हैं, हम सब कुछ इफेक्टिव जो है चाहते हैं, तो वाई वी शुड नॉट बिलीव ऑन द ग्रीन मैरिजेस। एक नया कंसेप्ट है, इस पर हमको बिलीव करना होगा। और लिव इन का बाप है, मैं आपको ये भी कह सकता हूँ भाई। बेसिकली आज हम कहते हैं कि वी नीड इन्वायरमेंट, वी शुड बी फ्रेंडली विद अस, ताकि हम पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करें। जहाँ गाड़ियाँ थी पेट्रोल की, अब हम धीरे धीरे आ रहे हैं बैटरी वाली गाड़ी पे। समाज चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रही है मानसिकता, तो हम यहाँ पर भी अपने कंसेप्ट को चेंज करना क्यों नहीं चाह रहे हैं? भाई लड़की आप लेके आओ, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि इसके साथ आपको सेक्स ही करना है, कि आते ही जो है बिल्कुल लगना है भाई नहीं 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 मैं तो सेक्स करूँगा जी, तुम मेरे लाइफ में आ गए, अब तो तुम बच सकते नहीं हो। ये गंदी सोच को दिमाग से निकाल दो। सबसे पहले उसे राइट दो इक्वलिटी का, और उससे राइट लो इक्वलिटी का। इक्वलिटी दोनों के लिए, इक्वल ट्रीटमेंट। अगर आप उसको सम्मान दे रहे हो तो ये भी अपेक्षा करो कि वो आपको सम्मान दे, ये नहीं कि वो आपके पैसों के पीछे भाग रही है। भाई लड़की जात है, ठीक है, उसके शौक हैं पूरे करने हैं, बट उसको आपके टेस्ट के बारे में मालूम होना चाहिए कि आपका टेस्ट क्या है, कहाँ आप रीजनेबल खर्चा करते हो, कहाँ आप अधिक खर्चा करते हो, कहाँ आप कम खर्चा करते हो, कहाँ आप खर्च करना चाहते नहीं हो। दूसरी बात, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके इमोशंस क्या हैं, रेस्पेक्ट आपको भी उसका करना है और उसको भी आपका करना है। तीसरी बात है कि जो आपकी फैमिली है, भले उसको एक्सेप्ट करे या नहीं करे वो बात की बात है, बट कम से कम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग फैमिली में क्रिएट करनी पड़ेगी आपको। और आपके जो घर वाले हैं उनको मेंटली प्रिपेयर कर दो इस बात के लिए कि शादी से पहले आप लिव इन में जाओगे। ये जरूरी इसलिए है कि लिव इन में नहीं गए, फिर बाद में केसेस फेस करने पड़ गए, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा, कौन बचाएगा आपको? भाई आपके रिश्तेदार नाच गए, आपके अपने नाच गए, दोस्त नाच गए, पर जब संकट आएगा तो आपको ही फेस करना है। फिर सुनाएंगे आपको वही कि हमने पहले ही कहा था ये लड़की बिल्कुल चरित्रहीन है, कुचरित्र की, ले आया उसको ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका एक एक कदम अब आपका फ्यूचर, आपका बेस्ट लिविंग जो है वो तय करने वाला है। क्लियर है? तो आपको जिंदगी को जीना है तो आपको टाइम भी जो है क्वालिटी का स्पेंड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको? मैं आपको एक बात स्पष्ट कह दूं कि लिव इन में अगर हम जा रहे हैं तो एक लिव इन एग्रीमेंट लिखना होता है, और लिव इन एग्रीमेंट को मान्यता है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली हाईकोर्ट का एक जजमेंट इसमें ये स्पष्ट किया गया था कि अगर लिव इन एग्रीमेंट है उसके बाद लड़की झूठे केस करती भी है रेप के, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज राइटिंग, तो वहां पर उसका बेनिफिट जो है हमको मिल जाएगा। और यही बात इंकॉर्पोरेट भी है, धारा 63 BNS को निकाल के पढ़ लेना आप। उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर कंसेंसुअल सेक्स है और कंसेंट ले ली गई है, इवन बाय राइटिंग, इवन वर्बली, इवन बाय गेस्चर, इट इज सफिशिएंट, तो हम लोग राइटिंग पे जो है बिलीव करेंगे, क्योंकि 100 पक्का एक लिखा बराबर होता है। ठीक है जी, तो लिख दिया गया तो ये चीज़ जो है फाइनल है। कंसेंट में भी टेकन इवन ऑन ईमेल। व्हाट्सएप पे मत लेना, व्हाट्सएप के डाटा जो है उड़ जाते हैं, बट ईमेल का डाटा जो है लंबे टाइम तक सेव रहता है। इस बात का विषय जो है ध्यान रखना। इवन राइटिंग में भी जो है आप ले लो उससे, तो ये सब कुछ दिखेगा आपको क्लियर। आप कोई खर्चा कर रहे हो तो उसके खाते में डाल दो, वो खर्चा आगे पे कर दे, या कोई अमाउंट जो है आगे पे कर दे। इसके अलावा कोई भी अमाउंट लड़की को आप दे रहे हो तो उसके खाते में डालो, उससे रिवर्स एंट्री हमको नहीं लेनी है। अगर रिवर्स एंट्री लोगे तो एक रिवर्स चार्ज जो है हम पे क्रिएट हो जाएगा, जो हम लोग नहीं चाहते हैं। तो कुछ समझदारियां हैं जिसको ध्यान में रख लोगे तो आपके लिए इजी गोइंग रहेगा। तो जो आपसे मैंने बात कही थी अभी लिव इन की या ग्रे मैरिजेस की, उसमें कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि बेसिकली सब कुछ क्लियर हो, देयर शुड नॉट बी एनी पॉल्यूशन। तो वो कैसे होगा कि जब सब कुछ लिखा पढ़ी होगी, सब कुछ जो है वो क्लियर होगा, और अल्टीमेटली हमारा एक अच्छा संबंध जो है उनके साथ टिकेगा। गुड बॉन्डिंग डिपेंड करती है कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है उस गुड बॉन्डिंग को क्रिएट करने के लिए। अगर कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारी सोच ही खराब है कि अभी शादी कर लेंगे बाद में देखा जाएगा, तो देखा जाएगा। सब कुछ क्लियर करो ना भाई। आज हम कोई सर्विस देते हैं वकील की, कोई डॉक्टर को एंगेज करते हैं या कोई काम करते हैं, जो लोग कहते हैं ना देख लेंगे, या रखते हैं इसको हिडन मैनर में, या वकील कई बार फीस तय नहीं करते हैं, डॉक्टर फीस तय नहीं करते हैं, देख लेंगे आगे देख लेंगे, तो फिर आगे देखते आप रह जाते हो। फिर वो बिलिंग कितना बड़ा हो जाएगा कुछ नहीं पता। पर जहां लिखा हुआ है एवरीथिंग इज क्लियर ऑन द पेपर्स, प्रपोजल ले रखा है आपने, तो वहां पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी है। तो मेरा कहना यह है कि जितना आप क्लियर रहोगे, ट्रांसपेरेंट रहोगे, उतना आपका फायदा है। जितना आप ट्रांसपेरेंट नहीं रहोगे उतना आपका घाटा है। तो ट्रांसपेरेंसी का पहला स्टेप ये है कि हम चीज़ों को समझें। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, ये स्कूल जाता है, ये तो नहीं है ना कि आपने सीधा गए स्कूल में कि भैया हमारा बच्चा वो होशियार है, आइंस्टीन के बराबर इसकी बुद्धि है, इसको डाल दो क्लास 12th के अंदर, क्लास 11th में जाएगा तो वो भी नर्सरी के अंदर, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो मेरा कहना यह है कि शादी
करनी है, बट उसकी जो प्रायोरिटी है वो एक लेवल पे होनी चाहिए लेडर के। मान लीजिए कि आपने एडमिशन लिया सबसे पहले इन स्कूल ऑफ लव, आप समझिए एक औरत को, उसकी भावनाओं को समझिए और उसको भी समझाइए कि एक पुरुष की भावना क्या होती है, कदर करे, तब बनता है इम्पैक्टफुल रिलेशनशिप। ये नहीं कि अरे कॉलेज में आज आ गई है इसकी बंदी, इसको मैं सेट कर डालूंगा, खरीद डालूंगा इसको मैं, पैसा बहुत है मेरे पास, ये नहीं होना चाहिए भाई। उसको समझो, उसके जो नेचर है उसको समझो आप। दूसरी बात, ट्रस्ट नहीं करना है। कोई कानून अंधा है पर आपको अंधा नहीं होना, प्यार कभी अंधा नहीं होता है, पर अगर अंधे पने में प्यार कर लिया तो फिर मारे जाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो कुछ भी आपके बीच रिलेशनशिप है उसकी बॉन्डिंग को स्ट्रांग करो। ये नहीं चाहिए कि मेरी बंदी की मैं निगरानी कर रहा हूँ, उसके व्हाट्सएप में चेक कर रहा हूँ या उसके मैं फ़ोन में जो है वो डाल रहा हूँ सॉफ्टवेयर तो मालूम पड़ जाएगा। ट्रस्ट ऐसा कि वो कहीं भी हो आपको यकीन है कि वो गलत नहीं कर सकती। क्लियर है? जैसे आज मैं और मेरे पार्टनर हैं वैभव जी, हम भले कहीं भी रहे दुनिया के अंदर, पर इतना ट्रस्ट है कि ना वो गलत कर सकता ना मैं गलत कर सकता हूँ। क्लियर है? तो मेरा कहना है कि ट्रस्ट जो है वो बनते नहीं बनता है, ट्रस्ट धीरे धीरे बनेगा, बॉन्डिंग धीरे धीरे बनती है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। आप जब कोई काम कर रहे हो तो इट शुड बी अप्रोप्रिएट, अप टू द मार्क। तो समझोगे धीरे धीरे तो चीज़ें जो है अपने आप क्लियरिफाई हो जाएंगी। ये तो है नहीं कि बॉन्डिंग आज बनाई तो स्ट्रांग हो गई, धीरे धीरे बॉन्डिंग बनती है। पर कोशिश करो कि जो बॉन्डिंग बना रहे हो उसमें एक पक्ष को तो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना है 90% और एक को अपना देना है 100%। ये ध्यान रखना कि गुस्सा कोई भी किसी से हो सकता है, तो गुंजाइश रहनी चाहिए एडजस्टमेंट की। क्लियर है? लड़की गुस्सा है बट मनाओ इतना ही कि उसके भाव नहीं बढ़े। अगर भाव बढ़ गए तो उसको लग जाएगा भैया ये तो कुत्ते की तरह तुम लड़ा मेरे पीछे, अब तो मैं इसको ब्लैकमेल करूंगी। ये मत कर देना भाई, अपना रेस्पेक्ट मत खो देना उस स्थितियों को कॉम्प्रोमाइज़ करने में जिसके लिए आप कभी भी राजी नहीं हो सकते। क्लियर है? तो हमें चीज़ों को अच्छा करना है तो हमें खुद को भी बेटर करना होगा और जो अगला है उसको बेटर करना होगा। तो ग्रीन रिवोल्यूशंस में क्या होता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट, सब कुछ अच्छा, हम लोग अच्छा कर सकते हैं। तो वही तो मैं कंसेप्ट यहाँ कह रहा हूँ आपको मैं कि यहाँ पर अगर आप जा रहे हो उस तरह के कंसेप्ट में तो सबसे पहले लिव इन में आपको शुरुआत करनी है। अगर आपका लिव इन ठीक है तो आपका मैरिज भी बिल्कुल ठीक होगा। तो वहाँ पर इस मैरिज को हम हैप्पी मैरिज कहेंगे, वी विल से द सेम एज अ ग्रीन मैरिज। तो वहाँ पर सब कुछ हरा हरा है, सब कुछ क्लियर है। हरा हरा मीन्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैरिज हो गई वो, कि जहाँ पर कोई उम्मीद ही नहीं पॉल्यूशन की, इतना बॉन्डिंग डेवलप हो गया कि लड़की आप पे ट्रस्ट कर रही है, उसको मालूम है कि ये बंदा गलत नहीं करेगा और कोई ट्रबल जो है हमारी लाइफ में नहीं है। और कल एक पिक्चर में देख रहा था खेल खेल में, तो उसमें भी मेरे को ये चीज़ें देखने को मिली कि वो बैठे हैं आराम से और टेबल पर ने फ़ोन रख दी है। हालांकि दिक्कत शुरू में थी मर्दों को, पर बाद में उन्होंने फ़ोन रख दी और वो फ़ोन जब चेक हुए तो मालूम पड़ा कि कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का बॉन्डिंग होना चाहिए कि लड़कियों को ट्रस्ट था पर वो ट्रस्ट और अच्छा बन गया कि नहीं भाई ये बंदा बिल्कुल क्लियर है, और लड़कियों के फ़ोन भी थे, लड़कों ने चेक करे, एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो मेरा कहना ये कि सब कुछ क्लियर रखोगे, ट्रांसपेरेंट रहोगे और जितना शुरुआत से है उतना ही एंड तक चलोगे, सब कुछ निभ जाएगा। और अगर नहीं निभाओगे तो वहाँ पर आपके लिए जो है ट्रबल होगा। क्लियर है? तो ये कुछ टिप्स हैं लिव इन के लिए आपको, तो इसको फॉलो करो और कोई ट्रबल जो है हमको नहीं होनी है। और अपनी लिखा पढ़ी, अपने अकाउंट जो है क्लियर रखो।